हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न भारत के प्लेटफॉर्म में फिजिक्स पजल सीरीज़ के सीक्वेंस में आपका स्वागत है, जहां पर हम जेई और नीट के लिए पजलिंग क्वेश्चंस लाते हैं, जहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हेड ऑन कोलिजन। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, ये देखिएगा डायग्राम में दिखाया गया है, एंड ह्यूज क्यूबॉइडल यूनिफॉर्म ब्लॉक ऑफ वेरी लार्ज मास, ये भी दिखाया गया है, आर मूविंग इन फ्री स्पेस टुवर्ड्स ईच अदर। फ्री स्पेस यानी ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करेंगे या कोई और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, और ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया गया है कि इनकी वेलोसिटीज जो है पार्टिकल जिस फेस को क्यूबॉइड का अप्रोच कर रहा है उससे परपेंडिकुलर है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा। तो हमारा जनरल अप्रोच क्या हो सकता है कि हम दोनों की वेलोसिटीज इंडिविजुअली कोलिजन के बाद निकालें, और इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में ये ब्लॉक आप देख सकते हैं बहुत ही भारी है, तो इसकी वेलोसिटी जो पहले थी कोलिजन की और कोलिजन के बाद ये सेम है। ये देखिए कंडीशन ऑफ अप्रोच और ये कंडीशन ऑफ सेपरेशन मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब इन दोनों को एक साथ चलिए हम लोग कंपेयर करते हुए ई की वैल्यू को एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, हाफ। तो एक तरीका है कि दो इक्वेशन लिखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। मुझे लगता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन इनफ होगी। तो ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। हेड ऑन कोलिजन में ये सेपरेशन के समय का डायग्राम ये देखिए सॉल्यूशन में मैंने दिया है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस v माइनस क्यूबॉइडल ब्लॉक की वेलोसिटी -2। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया सिचुएशन है, न्यूमरेटर हो गया -v -2। अब डिनोमिनेटर की बात हम करते हैं, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाला है, चलिए देखते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है सिचुएशन, देखेंगे आई होप डिनोमिनेटर में रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच जो कि हम यहाँ से लेने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन हम लोग लेने वाले हैं डिनोमिनेटर में, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी है -6 माइनस इनिशियली भी ब्लॉक की वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज़ इक्वल टू हाफ। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, आप देखेंगे इट इज़ v -2 लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, तो राइट हैंड साइड है, आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में वेलोसिटी जो है ये थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करते हैं, 6 + 2 8/2 यानी कि 4, और फाइनल वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू हाउ मच, जो डायरेक्शन हमें दिख रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमें देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बदल रहा है, किनके लिए, तो आप देखेंगे ह्यूज ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नेग्लिजिबल होगा। हमने चूँकि वेलोसिटी का लॉस नेग्लिजिबल लिया, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पर नेग्लिजिबल कंसीडर करते हुए काइनेटिक एनर्जी हम लोग सिर्फ पार्टिकल का ले रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m यानी कि 3v² यानी कि 6²। देन इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 54 जूल। एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाउ मच, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाउ मच, आप देखेंगे हाफ मास 3 इंटू 6², दैट इज़ अगेन 54 जूल। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या देखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल माइनस फाइनल। अब नोटिस कीजिएगा इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल भी 6 था, क्या हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, और फाइनल भी स्पीड 6 है। तो देखा जाए हमारे कैलकुलेशन में, ये देखिए जो हमने दिखाया है सिचुएशन, उस हिसाब से कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है।
ओके, तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का लॉस 54 माइनस 54 यानी 0 आ रहा है। हमें लग रहा है कि कहीं पर कोई गलती तो हुई ही नहीं है, तो ये 0 जूल हमें परेशान कर रहा है। ये कैसे? ये तो इलास्टिक कोलिजन है नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस 0 है। तो इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग अप्रोच है। क्यों रॉन्ग अप्रोच है? ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमने जो लिखा है, भले स्पीड लॉस ब्लॉक का नेग्लिजिबल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी लॉस इसका हो रहा है। तो एक्चुअल फार्मूला ये हम नहीं लगाएंगे, फंडामेंटल तरीके से जो हमें फार्मूला मिलता है उसकी बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस का फार्मूला क्या है? इट इज़ इक्वल टू हाफ एम कैपिटल एम बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें आप उन बारीकियों पर ध्यान रखते हैं जहाँ पर हमें सोचना मिल जाता है कि ये लॉस जो है ये क्या है। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज़ और है, 1/2 m बहुत बड़ा है, तो ऊपर नीचे m से डिवाइड करेंगे तो ये देखिएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1 डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ रहा है। और U1 माइनस U2 की बारी है, U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इट इज़ सिमिलर टू, देखिएगा यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे सामने है कि ये देखिएगा कंडीशन हमारे सामने क्या है, व्हाट इज़ द कंडीशन, कैपिटल M ये बहुत बड़ा है, तो कैपिटल M अगर यदि बहुत बड़ा है तो स्मॉल m बाई कैपिटल M मच मच स्मॉलर देन 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाफ, इट इज़ नॉट इक्वल टू, इट इज़ सिमिलर टू। तो इट इज़ सिमिलर टू व्हाट, चलिए देखते हैं। इट इज़ सिमिलर टू हाफ स्मॉल m U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। व्हाट इज द स्मॉल m? Small m is 3 kg. U1 minus U2, it means 6 minus of minus 2 whole square 1 minus e square means 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर। ज़रा देखें, ये हो गया 8, नोटिस कीजिए, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, कैलकुलेशन हमारा क्या है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। तो 16, आप देख सकते हैं 4 to 8, 8 6 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 8 9 72 जूल। इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, जो कि हमारे प्रीवियस आंसर 0 से मैच नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये सही अप्रोच है सॉल्व करने का। तो इस छोटी सी मिस्टेक को हमेशा ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।